बीपीएससी ने उसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं हैं। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। चौकीदार और दफादार का जो मुद्दा है उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा और अभी फिलहाल कल जो बॉम्बे गए थे, वहाँ की सरकार के ओथ के मुख्यमंत्री जो बने देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। उनके ओथ में गए थे, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई है। तारीख हुई है, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। चला गया जो जेल दिया गया क्या उसको छुड़ाने पूरा प्रोटेक्शन वो पूरा लीड कर रहे थे इस आंदोलन में और उन्हीं को जेल भेजा गया है। कि हम लोग इस बारे में रहेगा कि हमें पूरी जानकारी अभी इस बारे में नहीं है। हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। कल रात की घटना है, पुलिस से प्रशासन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इसमें उचित न्याय हो, चाहे छात्र नेता को लेकर के हो, चाहे प्रशासन का पक्ष हो, इस बारे में संवाद स्थापित करके जो भी न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है इसमें वही न्यायपूर्ण फैसला हो, उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर हो। आपने कहा कि किसी खास पार्टी से भड़काने का प्रयास किया जी, कौन आरजेडी भड़का रही थी आंदोलन को, नाम नहीं ले रहे हैं, कौन पार्टी है, कौन नेता है? देखिए इस बारे में दे चुके, हम आपको बता भी चुके कि उनके जो नेता है आज तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गए नहीं हैं। आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बीपीएससी के अनुसार सर नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं होगा। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बीपीएससी ने उसके बाद एक सर्कुलर भी निकाला कि जो 17वीं प्रीलिम की परीक्षा है उसमें नॉर्मलाइजेशन कहीं से लागू नहीं है। उसके बावजूद भी इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई, हवा देने की कोशिश की गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए युवाओं के भविष्य से खेलने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। केंद्रीय मंत्री अभ्यर्थियों की 3 मांगे थी जी। एक मांग तो जिसका स्पष्टीकरण आज मिला है बीपीएससी का, 2 मांगे बची थी। पहला तो उनका ये भी था कि सर्वर खराब था, फॉर्म नहीं भर पाए अभ्यर्थी, और दूसरी मांग है कि अभी आपने भी कहा अभ्यर्थियों के हित में फैसला होना चाहिए कि एग्जाम डेट बढ़ाना चाहिए। क्या लगता है इस पर भी विचार होगा जब आपका एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, तो क्या ये भी बात रखेगा? देखिए अभ्यर्थी अगर उस वक्त सर्वर की गड़बड़ी कारण अगर नहीं अप्लाई कर पाए हैं, इस बारे में बीपीएससी ने और मेरे ख्याल से बीपीएससी चेयरमैन ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया अब उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। एग्जाम डेट एक्सटेंड करने की बात रही, देखिए पर्याप्त समय सरकार ने दिया था सबको तैयारी करने के लिए। ऐसे में अगर एग्जाम डेट को बढ़ाने के बारे में भी अगर बात करना चाहते हैं तो हम लोग को इसमें अब चाहिए कि प्रतिनिधि मंडल छात्रों की तरफ से भी जा करके उनसे बीपीएससी से बात करें और जहां हम लोगों की मदद चाहिए होगी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि हम उनकी मदद कर सकें। अरुण भारती जी, कल पशुपति पारस ने कहा कि हम एनडीए में अभी हैं, मौजूद हैं एनडीए में और सम्मानजनक सीटों पर समझौता नहीं होगा तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शुभकामनाएं हैं उनको, तो शुभकामनाएं हैं कि वो एनडीए में हैं। देखिए इस बारे में हमारे गठबंधन दल के हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं, सहयोगी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले से ही अपना वक्तव्य दे दिया है। अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए अगर वो मानते हैं इंडिया का हिस्सा है तो वो होंगे। इसमें हम लोग को पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब इस पे और प्रतिक्रिया देना हम लोग का औचित्य नहीं है। आपने आंदोलन खत्म करवाया था, वही तो बीत गए, इसमें क्या हुआ? नीतीश कुमार से कई बार बातचीत आपके नेता की हुई, पशुपति कुमार पारस उस मुद्दे को लेकर जेल जाने को तैयार है कि आप गए थे, आंदोलन को खत्म करवाए थे आप। जी बिल्कुल, देखिए चौकीदार और दफादार का जो मुद्दा है उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा और अभी फिलहाल कल जो बॉम्बे गए थे, वहाँ की सरकार के ओथ के मुख्यमंत्री जो बने देवेंद्र फडणवीस जी, उनको मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। उनके ओथ में गए थे, वहाँ भी इस बारे में चर्चा हुई है। इस बारे में प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा समय दे, आपको एक सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। रही बात एक अन्य दल की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, घर से निकल करके कम से कम जनता के बीच में चले जाएं पहले, इसके बाद जेल चले जाएं।
लेकिन 1 महीना से ऊपर हो गया, कुछ हुआ नहीं, अभी भी कह रहे हैं होगा। कि देखिए, समय और प्रक्रियाओं दिया में है। वक्त लगता है, प्रशासनिक चीजें हैं, कई जगह से अप्रूवल होना रहता है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है।